वेलकम बैक गाइस टू एके लर्निंग। आज की वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं संधि के ऊपर बेस्ड एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे, वो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। लास्ट दो क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं वर्णमाला बेस्ड क्वेश्चंस, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संधि। ठीक है, और ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए जहाँ पे भी आपको हिंदी देखने को मिलती है सभी जगह इक्वली हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं संधि। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें देखो, ओ प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो हमें क्या करना है, रो रिपो प्लस, जब आप इसको ऐड ऑन करोगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका पवन। ठीक है, और ये किस स्वर संधि के अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपका अयादी संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो अयादी संधि होती है उसमें अय की साउंड आती है। जो भी आप मोस्टली जो वर्ड्स देखोगे, पवन हो गया, नयन हो गया, है ना, नाविक हो गया, तरीके से ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं ये आपके किसके होते हैं? ये अयादी संधि के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुस्तर का संधि विच्छेद होगा। इसको हमें विच्छेद करना है ना, इसको अलग अलग करना है। तो जब आप दुस्तर को करोगे क्या बनेगा? ये बनेगा आपका 2 प्लस। ठीक है, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है। और ये किसका एग्जाम्पल है? ये यहाँ पे देख लो आप, विसर्ग लग रहा है ना, तो ये किसका है? ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपका क्या है? विसर्ग संधि। कितनी बात समझ में आई होगी, है ना? तो वीडियो को लाइक करते रहना और शेयर करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा। हमें इसका क्या करना है? विच्छेद करना है। अभीष्ट लिखा हुआ है, इसका क्या बनेगा? ये अभी प्लस है, इस तरीके से बनेगा। इसमें देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या आएगा? छोटी, प्लस इधर से भी क्या आएगा? छोटी। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बड़ी। ये बन जाएगा आपका बड़ी। यहाँ पे देखो ये वाली मात्रा आ गई। ठीक है, और जहाँ पे भी सेम, यानी कि इनको हम सजातीय वर्ण कहते हैं ना, सजातीय वर्णों का मेल, मतलब जो एक जैसे वर्ण होते हैं। तो वहां पे कौन सी संधि होती है? एक तो पहले ये पहचानो कि ये बना है ना, एक तो बी वाला ऑप्शन ठीक है। और ये कौन सी संधि के अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपका दीर्घ संधि के अंतर्गत। ठीक है, दीर्घ। होपफुली आपको बातें समझ में आ रही होंगी। समझ आ रही है तो कमेंट कर देना, दोबारा बना देंगे वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखना ध्यान से। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? जो स्वर संधि होती है और जो आपकी संधि होती है ना, संधि 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक होती है आपकी स्वर संधि, है? दूसरा होती है सर्ग संधि, ठीक है, और तीसरा होती है व्यंजन संधि। ये बात समझ में आई? संधि के 3 भेद है या 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, सर्ग संधि और व्यंजन संधि। अब ये जो स्वर संधि है इसके भी 5 पार्ट है ना, इसके 5 हिस्से होते हैं। एक होता है आपका दीर्घ संधि, दूसरा होता है आपका अयादी संधि, एक होता है आपका गुण संधि, एक होता है आपका यण संधि, और एक होता है आपका वृद्धि। ठीक है, तो स्वर संधि के कितने पार्ट हो गए? 1, 3, 4,
ये 5 बात समझ आई। दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। तो आप यहाँ पे इजीली आंसर कर सकते हैं कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। विपत प्लस जाल इक्वल टू विपजाल में संधि है, इसमें हमें संधि पहचाननी है। संधि बताओ इसमें कौन सी है? देखो ये क्या बन रहा है, विपत प्लस जाल, है ना, ये मिलके क्या बन जा रहा है? जाल। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे क्या है, ये तय है, यहाँ से क्या है, तय है, ये भी व्यंजन ये भी व्यंजन, दोनों व्यंजन है, तो क्या होगा, ये टाइप की संधि होगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि। बातें समझ में आ रही होंगी होपफुली आप सभी को। ठीक है, अगर एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है तो भी व्यंजन संधि, या दोनों ही व्यंजन होते हैं तो भी व्यंजन संधि होती है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये अपनी व्यंजन संधि है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, संहार संहार का सही संधि विच्छेद, इसका हमें विच्छेद करना है। ये जो संहार वर्ड है ना, तो आप कैसे विच्छेद करोगे? क्या बनेगा, संहार। ठीक है, ये एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं पहले वाले एग्जाम्स में, मतलब प्रीवियस ईयर्स में, और आगे भी पूछे जाएंगे। क्या करना है, समहार का सही संधि विच्छेद, हाँ, तो ये सम और प्लस हार। ठीक है, हीरा समहार, जो ऑप्शन डी है ये सही है। और ये कौन सी संधि के अंतर्गत आएगा, ये बता दो मुझे अब। ये इधर से देखो, मैं इधर से है, ये कौन सी संधि हो गई, ये हो गई आपकी, आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई व्यंजन संधि। व्यंजन, इतनी बातें क्लियर हुई सभी को? आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। महेंद्र का अपने को क्या करना है, संधि विच्छेद करना है ना। इस महेंद्र का ये बनेगा महा प्लस, ठीक है, तो महा प्लस इंद्र देखो कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। देखो यहाँ पे, और ये कौन सी संधि आएगी, ये आएगी आपकी, ये आपका गुण संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका है ये गुण संधि के अंतर्गत आता है। पहचानना बहुत आसान है अगर आप ट्रिक से चलोगे तो। यहाँ पे भी आपको सिंगल मात्राएं दिख जाए ना, ये वाली देख रहे हो, सिंगल मात्रा ए या आई की मात्रा, वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको गुण संधि लगाना है। जैसे महेंद्र हो गया, और एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। नरेंद्र हो गया, हाँ, केंद्र हो गया, इस तरीके से जहाँ पे आपको सिंगल मात्रा वाले शब्द दिख जाते हैं, वहां पे क्या होता है, हमेशा वहां पे गुण संधि होती है। ठीक है, और अगर वहां पे डबल मात्रा दिख जाए, है ना, जैसे कि औषधि है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आपको डबल मात्रा दिख रही है ना, तो यहाँ पे होती है वृद्धि संधि। ठीक है, जहाँ पे सिंगल मात्रा होगी, जहाँ पे देखो ये वाली मात्रा होगी, या फिर वहां पर एक ये सिंगल मात्रा होगी, एक तो वहां पे होगी क्या होगी, गुण संधि, या आपको ये वाली मात्रा दिख जाए, यहाँ पे भी क्या होगी, गुण संधि।
और अगर आपको ये वाली मात्रा दिख जाती है ना, डबल वाली मात्रा, वहां पे क्या होगी, वहां पे होगी वृद्धि संधि। ठीक है, आगे चलते हैं। महेंद्र का संधि विच्छेद, ये रिपीट हो गया तो इसमें भी क्या जाएगा, महा प्लस इंद्र है ना, ये वाला, ये वाला महा प्लस इंद्र इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, नी प्लस कपट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्लस, ये किस संधि के अंतर्गत आता है। पहले तो यहाँ पे विसर्ग देखते ही आप सभी को समझ जाना है कि ये किस संधि का एग्जाम्पल है, विसर्ग संधि का। अगर आप इसको ऐड ऑन करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका निष्कपट। ठीक है, ये षटकोण वाला से आ जाएगा। तो ठीक है, और ये विसर्ग आप लोग देख ही रहे हो, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, विसर्ग संधि का क्या है, भेद है। होपफुली ये समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, श्रद्धानंद क्या संधि विच्छेद क्या है। श्रद्धानंद को अपने को छेद करना है ना, तो अपने को क्या करना है, विच्छेद करना है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, हाँ नीचे यहाँ पे कर देता हूँ, श्रद्धा प्लस आनंद, बात समझ आई, श्रद्धा प्लस आनंद। अब देखना यहाँ से क्या आ रहा है, आ, है? इधर से भी क्या आ रहा है, आ। बिल्कुल सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही मैंने आपको समझाया था, जहां पर सेम जो स्वर होते हैं ना, जिनको हम बोल रहे हैं सजातीय स्वर, सजातीय स्वरों का जहाँ पे मेल होता है वहां पे क्या होता है आपका, वहां पे होता है आपका दीर्घ संधि। बात समझ आई, दीर्घ। ठीक है, का विच्छेद कर दो, श्रद्धा प्लस आनंद कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और है आज की वीडियो के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। संधि का प्रकार कौन सा नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि संधि के 3 टाइप होते हैं, एक तो स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। और स्वर के अंदर भी मैंने आपको 5 बताए, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और एक और कौन सी है, यण संधि, है ना। तो 5 ये हो गए, इसमें से नहीं कौन सा है, एक देखो स्वर संधि तो है ही भाई, स्वर संधि तो है, ये टाइप होता है, व्यंजन संधि भी होता है, विसर्ग संधि भी होता है जहाँ पे विसर्ग का इस्तेमाल किया जाता है ना, बट अनुस्वार कोई संधि नहीं होती ना। लेकिन हमसे यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो हमें ध्यान से देना है, नहीं वाला ही क्या है अपना राइट ऑप्शन है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।